सर प्रचंड से पढ़ सकते हैं क्या शुरू से? ये काफी बच्चों का डाउट है, आज मैं इसको क्लियर कर देता हूं और आज मैं इसको एकदम स्टैंडर्ड लेवल पे क्लियर कर देता हूं। ये बात आप सभी लोगों के लिए एप्लीकेबल है, प्लीज मेरी बात को गौर से सुनिएगा, समझिएगा। ये बात आपका टाइम वेस्ट होने से बचाएगी एंड आपको काफी हेल्प करेगी टू बूस्ट योर प्रोडक्टिविटी। प्रचंड किन बच्चों को देखनी चाहिए? सर मेरा सब कुछ हो चुका है, सर मेरा बैच अच्छा जा रहा है, यकीन पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही है मेरी, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इफ यू हैव बिल्ट अ मोमेंटम, if you are already on the right track, if you are revising the concepts in a great way, if you are giving tests on a regular basis, you need not have to go to any other place to start again. ये सीरीज उन बच्चों के लिए आती है जो कि बहुत ज्यादा बैकलॉग क्रिएट करके बैठे हैं, और जिन बच्चों का जिन स्पेसिफिक चैप्टर का बैकलॉग है, प्लीज मेक श्योर कि आप उन स्पेसिफिक चैप्टर्स के ही बैकलॉग लेक्चर्स देखें। एक सीरीज का सगा नहीं होना है, मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे सर पसंद है तो मैं सर से पूरी ही जूलॉजी पढ़ूंगा, ऐसा नहीं है दोस्त। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, मैं आपको ये सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा कि आप सिर्फ मेरे व्यूज बढ़ाने के लिए आओ, बिल्कुल मत आओ भाई। दिस सीरीज इज नॉट फॉर व्यूज, पीडब्ल्यू उस सेंस में काम करता ही नहीं है। हम लोग स्टूडेंट सेंट्रिसिटी पे ज्यादा फोकस करते हैं। आपको जेन्युइनली जो चैप्टर लगता है, आपको लगता है कि यार ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन पढ़ना चाहिए, मुझे इवोल्यूशन पढ़ना चाहिए, ये मुझे टफ भी लगते हैं, इनके मुझे शॉर्ट नोट्स भी चाहिए, इनमें मेरा बैकलॉग भी है, देन वॉच माय सीरीज ओनली फॉर दीज 3 लेक्चर्स, बस उसके अलावा कुछ नहीं। जो चीज आप पढ़ चुके हो, आपको ऑलरेडी आती है, आप फ्रॉग पढ़ चुके हो, मुझसे फ्रॉग मत पढ़ो भाई, आप अपने ही पढ़े हुए कंटेंट को रिवाइज करिए। इट विल टेक लेस टाइम एंड इट विल गिव यू अ ग्रेट आउटकम आल्सो, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, राइट? तो भावनाओं में नहीं बहना होता, तैयारी तैयारी की तरह चलनी चाहिए, आपको इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है। आप आराम से देखिए आपके लिए सही क्या है गलत क्या है। अगर आपको लगता है कि आज मैं जीरो पे ही बैठा हूं, प्रचंड इज गोइंग टू बी द बेस्ट सीरीज, बिकॉज एक दिन में एक चैप्टर कवर होगा, अगले दिन उसका डीपीपी बैटल ग्राउंड होगा, बाकायदा आप लोग टेस्ट दे रहे होंगे हर 15 दिन में, दिस इज द राइट स्ट्रेटजी दैट यू कैन ऑप्ट। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई मैं सही जा रहा हूं, मेरा इतना बैकलॉग है कि मैं कवर कर लूं अगले 10-12 दिन में, तो आप बैकलॉग क्लियरेंस के ऊपर काम करिए। आप वहां ये मत देखिए कि सीरीज है तो मैं उसके साथ साथ चलूं, कोई मेडल नहीं मिल रहा है मेरे भाई। अगर आपने बैच खरीदा है कुछ सोच समझ के खरीदा होगा, पैसा आपका लग चुका है, इसी को यूटिलाइज करने की कोशिश करिए। अगर लगता है फंस ही चुके हैं सर, अब तो बैकलॉग मेरे हाथ से बाहर जा चुका है, आई नीड टू टेक अ फ्रेश स्टार्ट, कि मैंने 20-25% सिलेबस किया है सर, ना के बराबर ही है, अब मुझे कोई सीरीज चाहिए जो कि मुझे नैया पार करा दे मेरी, तब यू कैन वॉच प्रचंड फ्रॉम स्क्रैच, राइट? तो दोनों में से जब भी मौका मिले अपनी चलती कश्ती पे दाव लगाना है, स्टार्टिंग में नहीं भागना है कहीं पर। यस, आपको लगता है मुझे बेसिक मैथ देख लेना चाहिए, आज का लेक्चर देख लीजिए। आपको लगता है काइनेमेटिक्स मेरी पूरी हो चुकी है बात की, तो काइनेमेटिक्स का आप स्किप कर सकते हो, आप बात का देखिए। सिमिलरली जूलॉजी में आपको लगता है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन मेरा बैकलॉग है, वो देख लो। ह्यूमन फिजियोलॉजी आपकी क्लियर है, तो क्लियर है तो उसको बार बार देखने की जरूरत नहीं, सिंपल सी बात। यस, करेक्ट। और मेरी एक स्ट्रेटजी है, मैं सिंपल बताता हूँ, बहुत मस्त स्ट्रेटजी है, उसको आराम से सुनिएगा, इट विल हेल्प यू आउट, इट विल हेल्प यू इन अ ग्रेट वे, आराम से सुनिएगा। बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, सर क्या करें क्या ना करें, पूरा पूरा लेक्चर देखें। अब आप में से भी कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो बोलेंगे कि सर मेरा रेस्पिरेशन का बैकलॉग हो गया है, रेस्पिरेशन का बैकलॉग हो गया है, इसको कैसे कवर करूं? अब बताता हूं मेरे भाई, आराम से सुना। रेस्पिरेशन को सबसे पहले तोड़ लेते हैं टुकड़ों में, ठीक है? रेस्पिरेशन का सबसे पहला जो टुकड़ा है वो है आपका डू प्लांट्स ब्रीथ, टुच्चा सा टॉपिक, डू प्लांट्स ब्रीथ, ठीक है भाई। रेस्पिरेशन का बेसिक्स इसी में है, डू प्लांट्स ब्रीथ में ही है। बेसिक्स के बाद आपका आता है ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस के बाद आता है आपका लिंक रिएक्शन, लिंक रिएक्शन के बाद आता है आपका फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन लिंक रिएक्शन ऊपर नीचे लिख दिया है। उसके बाद आता है आपका टीसीए साइकिल, उसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, फिर आता है आपका एम्फीबॉलिक पाथवे, फिर आता है आपका रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, करेक्ट? यही है। उसके अलावा 1-2 टॉपिक और है, आप मान लीजिए इतने ही टॉपिक है। सर पूरा चैप्टर रिवाइज करना है कैसे करूं, या पूरा चैप्टर स्क्रैच से पढ़ना है कैसे पढ़ूं? आपने ये वाला टॉपिक देखा प्रचंड से, बेसिक्स समझ में आ गया, कहीं और से देखने की जरूरत नहीं है, यू आर डन। टू प्लांट्स ब्रीथ समझ में आ गया, डन। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, आसान है, डन। एम्फीबॉलिज्म समझ में आ जाएगा, डन। फर्मेंटेशन समझ में आ गया, डन। यहां पर लिंक रिएक्शन समझ में आ गया, डन। ग्लाइकोलिसिस समझ में आ गया, डन। टीसीए साइकिल समझ में नहीं आया, ईटीएस समझ में नहीं आया। सिर्फ इन दोनों को बैच में आकर के देखिए डिटेल में, 1-1 2-2 घंटे के जो लेक्चर है, सिर्फ ये। कितना टाइम बचा आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, कितना टाइम बचा है आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अगर आप प्रचंड का लेक्चर देख रहे हैं, मिनिमम 6 घंटे का लेक्चर होगा, अगर कोई रेस्पिरेशन पढ़ा रहा है 5 से 6 घंटे का लेक्चर होगा। यस, आपने 2x पे देखा भैया, रिकॉर्डेड देख लिया, आपने ये टॉपिक पढ़ा, ये टॉपिक पढ़ा, ये टॉपिक पढ़ा, ये टॉपिक पढ़ा, सारे टॉपिक पढ़े, 2x पे देखा, 3 घंटे में आपका काम खत्म हो गया। 3 घंटे में आपको रियलाइज हुआ कि आपको सारे टॉपिक समझ में आ चुके हैं, सिर्फ आपको टीसीए समझ में नहीं आया और ईटीएस समझ में नहीं आया। अब क्या करें, इनको बैच में जाकर के देखें। अब इनके बारे में सुना तो हुआ ही है ना प्रचंड में, तो चीजें थोड़ी सी रेलेवेंट लगेंगी। 1 घंटे का लेक्चर है, लेक्चर आपका टीसीए का, और 1 घंटे का लेक्चर है आपका ईटीएस का। इसको भी आप अगर नॉर्मल स्पीड पे भी देख रहे हैं, 2 घंटा समझ लीजिए लग गया, पूरा चैप्टर एंड टू एंड डन हो गया। सारे टॉपिक्स यहां से समझ में आ गए थे, जो समझ में नहीं आए वो डिटेल बैच से समझ में आ गए। 2 घंटा वहां लगा, 3 घंटा टोटल यहां लगा, 5 घंटे में चैप्टर डन, जबकि सिर्फ प्रचंड का लेक्चर ही 6 घंटे का था। 5 घंटे में पूरा डन हो गया। और लेक्चर आप नॉर्मल स्पीड पे चल रहे हैं, 6 घंटा आपने इसको दिया और 2 घंटा आपने ऊपर दिया। जो टॉपिक समझ में नहीं आए उनको टाइम देने में कोई बुराई थोड़ी है, 8 घंटा भी लगा दिया अगर एक चैप्टर में, तो बचा हुआ टाइम आपके पास इतना है, खेल खत्म हो जाएगा।
मेरा कहने का सिंपल ये मतलब है, मेरी स्ट्रेटजी एकदम सिंपल है, आराम से सुनिएगा और इस चीज को कहीं लिख लीजिएगा। एक बार में जो टॉपिक कहीं से समझ में आ गया उसे बार बार नहीं देखना है, उतने में नए टॉपिक को पकड़ो। फर्स्ट कंप्लीट द सिलेबस, देन कहीं और जाने की जरूरत पड़ेगी आपको। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, एक चैप्टर इतनी जगह से देखा, इतनी जगह से देखा कि दूसरे चैप्टर पे कभी पहुंच ही नहीं पाए, उनका सिलेबस ही कभी खत्म नहीं हो पाता। एक ऐसा कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिसमें बच्चे 720 में से 720 नंबर फोड़ रहे हैं, और वो भी इतने बड़े नंबर्स में, 20-20 बच्चों की टॉप रैंक आ रही है, सबके 720 नंबर आ रहे हैं। इतने ज्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में आप एक भी टॉपिक स्किप करना अफोर्ड नहीं कर सकते। इस टाइम पर आपके लिए सबसे जरूरी क्या है कि कहीं से भी कोई टॉपिक मिल रहा है, अगर समझ में आ गया तो उसको देख डाला, समझ में आ गया तो कोई टेंशन नहीं है। जो जो चीजें समझ में नहीं आई और आदमी को पता लग जाता है, भाई आदमी अपने साथ अगर ईमानदार है, एकदम समझ में आ जाता है कि ये टॉपिक मेरा क्लियर हो चुका है, इस टॉपिक में सच में ही मुझसे कोई सवाल पूछ लेगा तो आज के दिन में मेरे को क्लैरिटी नहीं है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम सर मुझे इतना अच्छा नहीं आया प्रचंड के लेक्चर से कि मैं सारे क्वेश्चन बना दूं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है मुझे ही एक्स्ट्रा एफर्ट डालने चाहिए, तो पेड लेक्चर में आकर के सिर्फ ईटीएस वाला लेक्चर देखो, और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। सिंपल, सिर्फ आप रिपीटेटिव कामों को भी काट गए ना तो भी आप इतना टाइम बचा लोगे कि आपका इतने में 2 बार रिवीजन हो जाएगा। और अब से करना स्टार्ट करो। दिस इज एन आइडियल स्ट्रेटजी, इससे बढ़िया स्ट्रेटजी आज के दिन में मैं आपको नहीं दे सकता। काफी बच्चे यही गलती करते हैं और मैंने बच्चों से बात करके ही ये स्ट्रेटजी अभी स्टूडेंट्स को बताना शुरू की है। यस, तो अभी इसका आंसर हो ही चुका है। केवल रिवीजन के लिए है ऐसा नहीं है, एकदम स्क्रैच से चलेगा। आप एक पहला लेक्चर एटलीस्ट अटेंड करिएगा।